व्यवस्था के दो भाग हैं, ठीक है। कितने भाग हैं? दो भाग हैं। पहला है राज्य और दूसरा है व्यवस्था, ठीक है। तो अगर राज्य की बात करें तो राज्य में चार तत्व होते हैं। कितने? चार तत्व होते हैं। और ये तत्व कौन कौन से हैं? पहला है भूभाग, पहला है भूभाग। और दूसरा है, हम दूसरे की बात करें, दूसरा है जनसंख्या, जनसंख्या। और तीसरा क्या है? तीसरा है सरकार। अब मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको ये सब क्या क्या है, ठीक है। हम राज्य के चार तत्व देख रहे हैं और चौथा है संप्रभुता, संप्रभुता, ठीक है। देखो, देखो जो राज्य होता है, राज्य में, राज्य को चलाने के लिए उसमें एक भूभाग होना चाहिए, ठीक है। भूभाग में जनसंख्या होनी चाहिए और उस जनसंख्या में जो निवास करती है उस जनसंख्या को चलाने के लिए सरकार होनी चाहिए, ठीक है। और होनी चाहिए संप्रभुता। तो ये चार तत्व होने चाहिए, तब जाके वो एक राज्य कहलाता है। अब हम व्यवस्था की बात कर लें तो व्यवस्था क्या है? व्यवस्था है कानून। क्या है? व्यवस्था है कानून और विधियाँ, जो भी विधियाँ हैं, कानून, विधियाँ और नियम, इन सब के माध्यम से चलता है राज्य और इन्हीं को हम कहते हैं व्यवस्था। तो ये है आपका राज्य और व्यवस्था, ठीक है। राज्य व्यवस्था हम पढ़ रहे हैं। अब देखो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो राज्य व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से होती है? हम संवैधानिक विकास की बात करेंगे अब, ठीक है। तो हम जैसे जैसे संवैधानिक विकास होता गया हम वहाँ से शुरू करेंगे। तो 1600 में जब हम देखते हैं, यहाँ से भारत का संवैधानिक विकास शुरू हुआ। सन 1600 से संवैधानिक विकास शुरू हुआ। कैसे हुआ आप खुद जानते हैं। उस समय कौन आया था? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हुआ था। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भारत का जो संवैधानिक विकास है वह ईस्ट इंडिया कंपनी, मैं यहाँ लिखता हूँ ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से माना जाता है। इनकी जब स्थापना हुई वहाँ से अपना संवैधानिक विकास शुरू होता है, ठीक है। इसके तहत महारानी थी एक जिनका नाम है एलिजाबेथ, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ एलिजाबेथ, ठीक है। ये महारानी है ना। तो इन्होंने क्या किया, जो ये प्रथम है, ठीक है, इनको मैं लिख देता हूँ प्रथम। जो एलिजाबेथ प्रथम है उन्होंने, एक डेट है 31 दिसंबर 1600, इस डेट को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई, उसका प्रस्ताव पारित किया गया। तथा यहाँ पर मैं लिखता हूँ 15 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 15 वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में, कहाँ पर? भारत में व्यापार करने की अनुमति दी गई। और ये किसके द्वारा दिया गया? ये दिया गया एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा, एक बार आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब मैं बात करूँगा 1726 की, किसकी? अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे अब 1726। 1726 का जो लेख आया वहाँ पर कोलकाता, कोलकाता और मुंबई, ठीक है, मुंबई और मद्रास, ठीक है, मद्रास, ये तीन क्या हैं? प्रेसिडेंसी, ठीक है। इन तीन प्रेसिडेंसियों को विधि बनाने की शक्ति दी गई। किसकी शक्ति दी गई? तो विधि बनाने की शक्ति इन तीनों को दी गई, कोलकाता, मुंबई और मद्रास, ठीक है। 1726 में दिया गया। लेकिन इसके पहले अगर मैं बात करूँ 1726 से पहले विधि बनाने की शक्ति किसके पास थी, तो ये थी इंग्लैंड के पास। यहाँ मैं लिख देता हूँ किसके पास? इंग्लैंड के पास ये शक्तियाँ थी इससे पहले। तो ये इतना ही है आपका 1726। और हम बात करेंगे 1765 की। 1765 में क्या होता है कि जो बंगाल है, बंगाल और बिहार, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जो दीवानी निर्णय लेने की शक्ति उनको दे दी गई। किनको दी गई? बंगाल, बिहार, उड़ीसा को ही दी गई है। किसकी? दीवानी निर्णय लेने की शक्ति, ठीक है। दीवानी निर्णय लेने की ये भी एक शक्ति होती है, मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये है 1765 का हाल, ठीक है। मैंने आपको बता दिया 1726, ठीक है। 1600 कहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो राज्य व्यवस्था से स्टार्ट किया था हमने। राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं? राज्य व्यवस्था में जो राज्य की व्यवस्थाओं के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं राज्य व्यवस्था। राज्य के चार तत्व होते हैं और व्यवस्था के भी तत्व होते हैं।
हमने इनको 2 भागों में बाँटा, इसलिए हम अलग-अलग इनके भागों का वर्णन कर रहे थे। तो राज्य के जो 4 तत्व होते हैं, उनमें से एक भूभाग होता है, जनसंख्या होता है, सरकार होती है, संप्रभुता होती है। वो व्यवस्था, कानून, विधियाँ और नियम वगैरह होते हैं। फिर मैं 1600 में आ गया था। 1600 ही से अपना संवैधानिक विकास शुरू होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होता है और भारत में ट्रेड करने की अनुमति मिलती है। फिर 1726 में आ गए थे, जिसमें विधि बनाने की शक्तियाँ प्राप्त थीं कोलकाता, बम्बई, मद्रास को। 1765 में दीवानी निर्णय लेने की शक्ति बंगाल, बिहार और उड़ीसा को दी गई थी। कब दी गई थी? 1765 में। तो आगे हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की बात करेंगे, जिसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं। तो बने रहें मेरे साथ इस वीडियो के आगे।